नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कबीर के दोहे पर बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में दो धाराएं हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण में कृष्ण काव्य और राम भक्ति काव्य धारा आते हैं और निर्गुण में संत काव्य और सूफी काव्य आता है। तो कबीर जो थे वे निर्गुण काव्य धारा के संत काव्य के कवि थे। कबीर के बारे में यह कहा भी जाता है कि वे जो थे बहुत ही फक्कड़ थे। उन्होंने समाज में फैली तमाम बुराइयों, तमाम कुरीतियों, तमाम पाखंडों का उन्होंने खंडन किया था अपने दोहों में, अपनी साखी में, अपने शब्द में। और आपको यह पता ही होगा कि कबीर जो थे उन्होंने कागज कलम को हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने जो कुछ भी समाज में अहितकर देखा और नकारात्मक देखा, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया अपनी वाणी के माध्यम से और उसे उनके शिष्यों ने लिखित रूप में शब्दबद्ध किया। और आज जो हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं वह उनके शिष्यों द्वारा ही संग्रहित किया हुआ है। तो आज हम कबीर का एक दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। देखिए, आज के समय में हम जो है गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसमें कितना बदलाव आ गया है। पहले गुरु जो है माता पिता तुल्य था, आज जो है गुरु फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड भी है। आज हम शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध बहुत ही मित्रवत संबंध की तरह देखते हैं। यह आज की ज़रूरत भी है। तो आइए चलिए दोहे पर बात करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु से मतलब है सच्चा गुरु। कबीर का मानना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन और इस संसार की सच्चाई को समझने के लिए एक सच्चे गुरु की ज़रूरत होती है। और जो सच्चा गुरु होता है उसकी महिमा, उसकी कृपा जो है वो अनंत होती है, यानी असीमित होती है, जिसको हम किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। अनंत किया उपकार। अनंत का भी अर्थ है असीमित। अनंत किया उपकार यानी उसने जो है गुरु जो है वो अपने विद्यार्थी, अपने शिष्य पर अनेकों उपकार करता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। वह हमें ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। देखिए, हम जिस संसार में रहते हैं यह संसार जो है नाशवान है और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। तो जाहिर सी बात है, जब यह संसार नाशवान है तो हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, किन भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर कर दे रहे हैं। ऐसे में हमें कबीर की याद आती है। कबीर जो है वो सीधे सीधे सी बात कहते हैं कि यह जीवन जो है 4 दिनों का है और हमें जो है इस जीवन में हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है कोई ना कोई लक्ष्य लेकर ही जन्म लिया है उसने। तो उस लक्ष्य को हमें समझना होगा और वो लक्ष्य हमें समझाता है एक सच्चा गुरु। गुरु ही जो है हमें ईश्वर के अस्तित्व से परिचित करवाता है और इस संसार की हकीकत से भी परिचित करवाता है। इसलिए वो कहते हैं लोचन अनंत उघाड़िया। लोचन का अर्थ ही है आँख, आँखें, यानी वह हमारे मन की आँखों को खोलता है जिसमें हम इस भ्रम को बसाए बैठे हैं कि इस दुनिया में जो कुछ है हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना है, ये सब कुछ हमारा है।
तो गुरु जो है इस भ्रम को तोड़ता है, हमारी मन की आंखों को खोलता है। उघाड़ना का मतलब है खोलना, हमें नई दिशा दिखाना, हमें जो है सच से वाकिफ करवाना। अनंत दिखावण हार, अनंत दिखावण हार से मतलब है कि वह हमें ईश्वर की सत्ता को दिखाता है। अनंत से यहाँ मतलब ईश्वर है, ईश्वर जो है वह अनंत है, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो सच्चा गुरु हर किसी के जीवन में होना चाहिए, और सच्चा गुरु ही जो है हमें ईश्वर की सच्ची राह से हमें परिचित करवाता है, और इस संसार के मोह माया से दूर हमें जो है ईश्वर के अस्तित्व से हमारा जो है साक्षात्कार करवाता है। इस दोहे में कबीर ने समाज के मोह माया के बंधन से मुक्ति दिलाने का एकमात्र राह, या फिर आप कहिए कि हमें अंधकार और माया से निकालकर सही राह यानी ईश्वर की राह तक पहुंचाने का सबसे अच्छा और सुंदर माध्यम गुरु को बताया है। गुरु ही है जो हमारे मन में फैले अंधकार और माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को दूर करके हमें प्रेम और नेह से नाता जोड़ने के लिए राह दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। और यदि इसी तरह साहित्य से संबंधित नई नई जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप सभी किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं या मुझसे सुनना चाहते हैं, इसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। धन्यवाद। इस दोहे में कबीर ने समाज के मोह माया के बंधन से मुक्ति दिलाने का एकमात्र राह, या फिर आप कहिए कि हमें अंधकार और माया से निकालकर सही राह यानी ईश्वर की राह तक पहुंचाने का सबसे अच्छा और सुंदर माध्यम गुरु को बताया है। गुरु ही है जो हमारे मन में फैले अंधकार और माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को दूर करके हमें प्रेम और नेह से नाता जोड़ने के लिए राह दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। और यदि इसी तरह साहित्य से संबंधित नई नई जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप सभी किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं या मुझसे सुनना चाहते हैं, इसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं।